नावेद भाई, अब दो तीन चीजें, एक तो मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लूंगा, और आज जब हम लोग एक ऐसी चर्चा को कर रहे हैं जो एक पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात भी कर रहे हैं। और आज मेरी सुबह मेरे एक मित्र हैं अजय प्रकाश जी, हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस जीते, सिर्फ कांग्रेसी जो है वो अपने निर्णय लेने में उसको टाइम लग रहा है। नावेद भाई, अब जरा ये बताइए, दो दो मेरे अलग अलग प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश में मेरी भी बहुत शिकायत थी, और हम और आप एक शो में साथ भी रहते, आपकी भी शिकायत थी आज से 2-3 महीना पहले, कि हम लोगों को ये था भाई अखिलेश यादव जी निर्णय नहीं ले रहे हैं, जल्दी करना चाहिए, आगे लीड लेनी चाहिए, वही सेनापति होंगे, वही लीड करेंगे। अब अखिलेश यादव जी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने 17 सीटें कर दी, उन्होंने जहां जहां मिलना जुलना है जो कर रहे हैं वो अपना जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई पहल अभी तक नजर नहीं आ रही है। और मैं इसमें एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की बात हुई है, बिना किसी मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन, अब एक नाम चल रहा है, और कांग्रेस के बड़े वयोवृद्ध नेता, मेरे पास 2 दिन पहले मतलब एक बहुत सीनियर नेता, कि नेहा सिंह राठौर जी को दिल्ली से लड़ाया जाए कि बनारस से लड़ाया जाए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। नेहा सिंह राठौर जी बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत समकालीन विषयों पे बहुत गहरी पकड़ है, अच्छे ढंग से उसको कविता पेश करती हैं, लेकिन उनको दिल्ली से कैंडिडेट बना के उतारा जाए। अब वो मनोज तिवारी जी एक बार सामने, लोग कहते हैं भाई मनोज तिवारी जब हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकती हैं। और फिर उनका हो रहा बनारस से सीरियस नाम, कुछ सीरियस लोगों ने ये बात कही है। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा कि ये चंडू खाने की इतनी बातें कांग्रेस में क्यों होती हैं, और कुछ ना कुछ तो रहता ही है जो ये सब बातें चलती हैं। मैं सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ, 70-80 साल के ऊपर के लोगों ने जो सीरियस हैं कांग्रेस के प्रति, वो इस कैंडिडेचर को लेके पुश कर रहे हैं कि नेहा राठौर फ्रॉम बनारस। नावेद भाई, दोनों चीजें, अखिलेश यादव आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस डिक्लेयर नहीं कर रही है। जी नमस्कार, सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बधाई हो। और जो आपने सवाल किया है उसमें नेहा की जो बात कही है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी में भी एक कमी है। जिस तरह से कंगना को टिकट दिया है, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम खूबियों के साथ में ये कमी मैं एक वोटर के तौर पे मैं देखता हूं, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं और उनकी लाइन लगी हुई है, उनका जनाधार है। और जिस तरीके से कंगना के क्या विचार हैं, उनकी क्या सोच है, कितनी जन सेवा है, इस सबको देखते हुए जिस तरीके से कितना बड़े राष्ट्रीय दल ने कंगना को टिकट दिया है, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात लग रही है। और इस तरह की एक खामी को ही फॉलो कर रही है कांग्रेस। अगर नेहा को टिकट, मैं नेहा का सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छा बोलती है, अपनी विचारधारा को रखती है, बहुत अच्छी उनकी आवाज है, बहुत अच्छा लिखती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका पॉलिटिकल ग्राउंड क्या है, उन्होंने एक राजनीति को कितना समझा है, कांग्रेस से क्या वो जुड़ी है, क्या नहीं जुड़ी है, या उनकी प्राथमिक सदस्यता भी है क्या नहीं है। इस तरीके से लोकसभा का टिकट दे देना, मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी की तरह से मैंने बीजेपी की बात कही कि बीजेपी के पास भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं कंगना से बेहतर। और अगर कांग्रेस इस तरह की कोई कदम उठाती है तो वो भी मैं समझता हूं एक कमी होगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर हर दल के कार्यकर्ता होते हैं, उससे जुड़े हुए परफॉर्म कर चुके लोग होते हैं, उनका अपना प्रोफाइल होता है। और इस तरीके से आप माहौल बनाने के लिए अगर प्रत्याशी के वो गाना गाएंगी और वो इस तरह की उल जलूल भाषण देगी और वो ये करेंगे और वो गाना बजाएंगे और वो भोजपुरी गाना गाते हैं तो वो अवधी गाना गाते, वो ठीक है, गाने का सम्मान है, हम सब कला का बड़ा सम्मान करते हैं। हम लोगों के धर्मों से भी म्यूजिक और कला जो है वो जुड़ी हुई है, लगभग सभी धर्मों से रिदम का, संगीत का बड़ा महत्व है और हम लोग सब सम्मान करते हैं, उनको बुद्धिजीवी मानते हैं। लेकिन राजनीति का एबीसीडी अगर किसी ने अभी नहीं सीखी है और उसने उस पार्टी से जुड़ा भी कोई नहीं है और एकदम से आप लोकसभा चुनाव दे दोगे इसलिए कि वो कड़वा बोलेंगे, चटपटा बोलेंगे, उससे प्रचार होगा, तो ये अजीबोगरीब बात है। और कांग्रेस अगर बीजेपी की उस हरकत को फॉलो कर रही है तो गलत कर रही है। अगर कांग्रेस को भाजपा से सीखना ही है तो वो ये सीखे कि बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। मैंने कई सीटों का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें कहनी है।
कि कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि इस इलेक्शन में हमारा बड़ा कद है, हम नहीं उतरेंगे, हम इसमें क्योंकि हार सकते हैं, इस स्टेट को हार सकते हैं। नरेंद्र मोदी को लगता था कि पश्चिम बंगाल वो हार सकते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह को लगता था कि वो दिल्ली हार सकते हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने वहां परेड की, वहां खूब भाषण दिए, खूब सभाएं की। ये नहीं सोचा कि यहां से हम हार जाएंगे, हमारा कद कम हो जाएगा। एक नई शुरुआत की उन्होंने कि कद वद कुछ नहीं होता है, आप परफॉर्म करो, आप मेहनत करो, आप जनता से कनेक्ट हो करो, अपनी बात करो। तो ये तो आपके उस सवाल का जवाब हो गया। दूसरा एक बहुत मैं अहम बात करने जा रहा हूं जो आपके सवाल से ही जुड़ी हुई है। मैं एक दुकान गया चाय की पत्ती खरीदने के लिए, वहां एक मुबशिर साहब थे दुकानदार, उन्होंने मुझसे कहा कि पब्लिक इंडिया पर मैं आपको सुनता हूं और वो चैनल मैं देखता हूं और वो डिबेट में सुनता हूं, बहुत दिनों से आप उस पर बैठे नहीं। मैंने कहा मैं बहुत सारे राष्ट्रीय चैनलों से रोज बैठता हूं, आप उसमें मुझे नहीं देखते हो। बोले, मैंने कहा पब्लिक इंडिया तो एक यूट्यूब का है, एक डिजिटल है, मैं तो राष्ट्रीय चैनलों पर भी बैठता हूँ। कहने नहीं, मैं वो नहीं देखता हूँ, कोई चैनल नहीं देखता हूँ, वहां पर पक्षपात होता है, वहां पर सत्ता का पक्ष लिया जाता है, वहां निष्पक्ष डिबेट नहीं होती है। हमने कहा चलिए अच्छा है, ये आपकी सोच है। और उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की और वो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मीडिया जो है निष्पक्ष हो, पब्लिक इंडिया की तरह। तो टेलीविजन पर भी इस तरह की डिबेट हो जहां सिर्फ एक पक्ष की बात ना हो, दोनों पक्षों की बात हो। हमने कहा अच्छी बात है। कहने लगे हम ये भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। हमने कहा ठीक है, ये आपके विचार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम कर रही है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, कांग्रेस जीते। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम ये तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, देश में आधी से ज्यादा आबादी चाहती है, हर सरकार में ये होता है, कोई विरोध में होता है, कोई समर्थन में होता है। हमारे जैसे करोड़ों लोग, उन्हें ये लगता है कि हमारे जैसे करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस सत्ता में आए या इंडिया गठबंधन सत्ता में आए। वो बहुत निराश है। हमने कहा किस बात के लिए निराश है? मैं अपने मन की पीड़ा बता रहा हूं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी हार जाए, लेकिन कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से हमारे बहुत बहुत शिकायतें हैं, बहुत दर्द है, बहुत कुंठा है। हमने कहा क्या है? बोले ये लोग काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसा हम वोटर चाहते हैं। उन्होंने कहा इंडिया एक जो सबसे महत्वपूर्ण उसने बात कही, वो शब्द मैं दोहरा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का नाम बदल देना चाहिए, इंडिया गठबंधन का नाम रख देना चाहिए सुस्त गठबंधन। इतनी सुस्ती है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना है। हमारे जैसे करोड़ों लोग, उन्होंने जैसा कहा, हमारे जैसे करोड़ों लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, वो चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए, वो चाहते हैं कि वो सरकार चली जाए जो झूठ बोलती है, वो चाहते हैं कि जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम इंसान परेशान हो रहा है, चली जाए। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, हम वोट देने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी रणनीति में इतने सुस्त है, इतने सुस्त है, इतने सुस्त है कि और इसी सब्जेक्ट पे आपने की बात की तो मुझे ये किस्सा दोहराना पड़ा कि सुस्ती का यह आलम है कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण उनके जो नेता है राहुल गांधी, उनकी सीट तय करने में असमंजस में है। सिर पर आ गया है चुनाव। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसको कहते हैं समाजवादी पार्टी, उसका जनाधार है। उनके साथ बड़ी लड़ाई झगड़े और तमाम विसंगतियों के बाद, तमाम तकरारों के बाद गठबंधन हो गया है और एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहता है। लेकिन सुस्ती का आलम ये, जो मैं फिर वही शब्द जोड़ रहा हूं, उसने कहा इंडिया गठबंधन का नाम, वो जो सबसे बड़ा समर्थक है, वो जो सिर्फ इसलिए पब्लिक इंडिया देखता है कि उसमें निष्पक्ष होता है, उसमें सिर्फ डिबेट जो होती है वो एक तरफा नहीं होती है, उसमें विपक्ष की कमियों को भी दोहराया जाता है, उसमें सत्ता की कमियों को भी दोहराया जाता है। वो कोई राष्ट्रीय चैनल उसने देखना बंद कर दिया। वो एक इंसान अपना दर्द बयां कर रहा है, अपनी दुकानदारी छोड़ के कह रहा है कि इंडिया गठबंधन सुस्त गठबंधन है। इतनी सुस्ती कि कुछ काम ही नहीं कर रहे, अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जमीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका संगठन क्या काम कर रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार किया 6 महीने के अंदर, लोग इंतजार करते रहे कि कम से कम दूसरी मीटिंग हो, तीसरी मीटिंग हो, चौथी मीटिंग हो। एक माहौल था, एक वोटर वर्ग, एक बहुत मोटा वोटर वर्ग जो है उस बात का इंतजार कर रहा था कि बड़ी ताकत तैयार होने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकेगी। लेकिन उसमें जैसे कि नीतीश कुमार की बकौल नीतीश कुमार के कि कुछ हो ही नहीं रहा था, तो भैया हम क्या करते। हालांकि मैं उनकी बात को नहीं मानता हूं, लेकिन उनके बयान को दोहरा रहा हूं कि कुछ हो ही नहीं रहा था। बकौल जयंत चौधरी के कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा था, हम क्या करते, कहां तक इंतजार करते, हारने के लिए गठबंधन में शामिल हो जाते। तो ये बात सही है, इस बात में कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता साबित हो रहे हैं। वो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, वो जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर सुस्ती जो है, वो फिर मैं दोहराऊं
होगा कि इंडिया गठबंधन सुस्त गठबंधन हो गया। और यही आपका विषय है कि रायबरेली और अमेठी के लिए अभी तक सीट फाइनल नहीं हो पा रही है कि राहुल जी लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी। उस पर मंथन कब होगा? क्या वोटिंग हो जाने के बाद होगा? ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ बहुत मेहनत करनी होती है। यहाँ पर गठबंधन है, गठबंधन में दो दलों का मिलना, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक रिश्ता स्थापित होना, ये भी जरूरी है। लेकिन कमी इस बात की है कि बहुत सुस्त काम कर रहा है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस।